मैं जानता हूं क्रिकेट जो है वो काफी तेजी से बदल रही है और मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर हमें अपडेटेड रहना है तो उन खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना होगा जो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं, इस बदलाव का हिस्सा रह चुके हैं। और इसी वजह से मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सभी को यह बताने में कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया के नए हेड कोच के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है और आज अभी इसी वक्त से अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर लबोलुआब जैशा के शब्दों का यही था और इस बात पर ऑफिशियल मुहर लग गई कि गौतम गंभीर अब भारतीय टीम के नए हेड कोच होंगे। वो गंभीर जिन्होंने 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल में जबरदस्त पारी खेली थी, वो गौतम गंभीर जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में जबरदस्त पारी खेली थी, वो गंभीर जिन्होंने 2012 में सबसे ज्यादा पैसे लेकर जब कप्तानी की तो केकेआर को चैंपियन बनाया, 2014 में चैंपियन बनाया और फिर 2024 में जब केकेआर के मेंटोर बनकर गए तो एक बार फिर चैंपियन बनाया। वही गौतम गंभीर अब पहली बार अपने क्रिकेटिंग करियर में किसी टीम की कोचिंग करते नजर आएंगे और टीम इंडिया के नए हेड कोच बनकर भारतीय टीम को गंभीरता से जिताने की तरफ ले जाएंगे। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर इन दोनों के रिश्ते काफी अच्छे रहे और टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं कि रोहित शर्मा और गंभीर जब एक साथ आ रहे हैं तब शायद एक नए युग की शुरुआत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम जीत कर आएंगे। जैशा इन बातों को समझते हैं और इसी वजह से गौतम गंभीर का दिल खोल कर स्वागत किया गया, जिसमें कहा गया कि क्रिकेट जो है वो बदल रही है। गौतम गंभीर ने इन बदलावों को करीब से देखा है, केकेआर में उन चीज़ों को लागू किया है और हमें ये खुशी है कि फिलहाल वो परफेक्ट इंसान है जो इंडियन क्रिकेट को आगे ले जा सकते हैं। गौतम गंभीर भी काफ़ी खुश हैं, कह रहे हैं कि भाई भारत मेरी पहचान रही है, अपने देश की सेवा करने से बेहतर कोई मौका होता नहीं है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे वो सेवा करने का मौका एक बार फिर मिल रहा है। वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि 1.4 बिलियन इंडियंस का जो सपना होता है वो मैं पूरा करने की तरफ आगे बढ़ूंगा। वैसे गंभीर परफेक्ट इंसान है, इंडिया बीते सालों में हार रही थी, गंभीर को जीतना आता है, लेकिन अब गंभीर के सामने माइलस्टोन बड़े हैं क्योंकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने जाते जाते इंडिया को वर्ल्ड कप दिला दिया है और उसके बाद इंडिया के होप्स जो हैं वो बहुत बड़े हो गए। ऐसे में गौतम को गंभीर रहकर टीम इंडिया में तमाम सीनियर खिलाड़ियों को साथ लेकर यहां पर आगे करना। गंभीर के सामने चैलेंजेस भी होंगे क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खासतौर पर वो इंग्लैंड में होनी है और 2 बार हम फाइनल जाकर हार चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया एशिया में जबरदस्त टीम है, अपने घर में हमारा कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इंग्लैंड जाकर, ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट मैचेस जीतना और फिर वहां पर फाइनल जीतना ये इतना आसान नहीं रहने वाला है और ये एक देखने वाला विषय होगा। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया एक बेहतर टीम है, हो सकता है वहां पर इंडिया अच्छा करे। सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठाना ये उनके सामने एक बड़ी समस्या होगी। वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया में किसी प्रकार की गुटबाजी ना हो क्योंकि केएल राहुल कैप्टन बनने के दावेदार हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टन बनने के दावेदार हैं और रोहित शर्मा को फुल टाइम कैप्टेंसी दे ही दी गई है। तो ऐसे में अलग अलग गुटों में टीम ना बटे। विराट कोहली के साथ उनके रिश्ते हम सब ने देखे हैं कैसे रहे। ऐसे में गंभीर जब इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो विराट के साथ उनका रिश्ता कैसा होता है ये बड़ा नोटिस करने वाली बात होगी क्योंकि लास्ट टाइम जब अनिल कुंबले कोच बने थे तब विराट और उनके संबंध जो हैं वो खुलकर सामने आए थे और बहुत सारे विवाद जो हैं वो हुए थे और वो बहुत परेशान करने वाले थे। लेकिन इस बार गंभीर ने आईपीएल में बदलाव दिखाया था, कोशिश की थी एक नए गौतम को दिखाने की और उसका फायदा भी मिला था उन्हें काफी सपोर्ट मिला था। वो और विराट मतभेदों को भुलाकर मिले थे, लेकिन सवाल यह है कि मतभेद कैमरे के सामने भुलाए गए थे, क्या मनभेद जो है विराट के साथ उनके भूलेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल इंडिया खुश है क्योंकि गंभीर की लीडरशिप में इंडिया ने जलवा जलाल करने की उम्मीद जताई है। इससे पहले वो केकेआर में गए थे, केकेआर को चैंपियन बनाया और ज्यादातर केकेआर के खिलाड़ियों से चाहे उनके पॉडकास्ट हमने किया, उनसे बात हमने की, तो उनका ये कहना था कि गंभीर के आने से एक अलग एनर्जी आई थी। गंभीर खुद एक वर्ल्ड चैंपियन है, रोहित शर्मा एक कमाल के चैंपियन प्लेयर हैं। ऐसे में 2 चैंपियन खिलाड़ी जब एक साथ आएंगे तो उसको मिलकर रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सकता है। लेट्स जस्ट होप कि गंभीर इन सबको साथ लेकर चले और
टेस्ट में, वनडे में रोहित शर्मा और टी20 में हार्दिक सूर्या या जो भी कप्तान बनता है उसके साथ मिलकर टीम इंडिया की एक नई इबारत जो है, एक नई कहानी जो है वो लिखे। फिलहाल एक नए युग की शुरुआत हो गई है। गंभीर के खाते में ट्रॉफीज हैं 2007 की, 2011 की, 2012 की, आईपीएल 2014 आईपीएल और 24 आईपीएल एक मेंटोर के तौर पर। ये सारी कहानियां हमने देखी हैं, लेकिन भारतीय टीम की कोचिंग करना इतना आसान नहीं रहा है और गंभीर खुद भी जानते हैं बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कांटों के ताज वो भारतीय कोच का इंतजार करते हैं। क्या गंभीर इनसे हर बार की तरह लड़कर झगड़कर एक चैंपियन प्लेयर की तरह चैंपियन टीम बनाएंगे? क्योंकि राहुल द्रविड़ सुलह कराने वालों में से, राहुल द्रविड़ सौम्य खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा के साथ उनके रिश्ते अलग तरह से रहे हैं। गंभीर और रोहित ने साथ मिलकर काम नहीं किया। गंभीर अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, जो पिछले कोच राहुल द्रविड़ से बड़ी अलग कहानी रहने वाली है। ऐसे में सवाल यही है कि गंभीर युग की जब शुरुआत हो रही है तो क्या भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पॉजिटिव होगा, या विवादों का जो युग ग्रेग चैपल के दौर में हुआ करता था, जिसके बाद सॉफ्ट स्पोकन कोचेस की तरफ हम बढ़ गए थे, वहां पर एक बार फिर नया विवाद जन्म लेगा? क्या होगा वक्त के खाते में हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल खुली बाहों से गौतम गंभीर का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह 2007-2011 में गंभीर ने ट्रॉफी जीती थी, जिस तरह रोहित शर्मा की अगुवाई में 2024 में हमने जीती है, 2025 में 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जो है वो दोनों ट्रॉफी भी हिंदुस्तान आए और बड़ी गंभीरता से रोहित शर्मा और गौतम मिलकर टीम इंडिया को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं। टीम इंडिया दुनिया में क्रिकेट में राज करती नजर आए। आपका गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।